आपका हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट में मैं आपका होस्ट दोस्त गुलजार अली लेकर के आ गया हूँ उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर की तहसील के ग्राम पंचायत हिरणपुरा में, जहां न्यूज इंडिया फर्स्ट की टीम गांव-गांव जाकर एक सर्वे कर रही है। 4 साल बेमिसाल, कौन सी ग्राम पंचायत खुशहाल, कौन सी ग्राम पंचायत बदहाल। अगर कहीं पाया जाता है भ्रष्टाचार, न्यूज इंडिया फर्स्ट की टीम करेगी गुलजार अली के जरिए उजागर। इसी चीज़ को लेकर के आज हम ग्राम पंचायत हिरणपुरा में पहुंचे हैं। जानेंगे 4 साल में जनता जनार्दन के बीच जमीन धरातल पर जनता के लिए उन्होंने क्या क्या यहाँ पर खास विकास कराए हैं। उन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के चर्चा करेंगे प्रधान जी से। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। प्रधान जी, 4 साल जैसे कि लगभग हो चुके हैं, अपने जनता जनार्दन के बीच लगभग कितने विकास करा चुके होंगे आप? लगभग हमारे रास्ते सभी कंप्लीट हो गए, 1-2 गली और बची हुई है, ये अब बचे हुए टाइम में पूरे हो गए। जैसा कि प्रधान जी प्रधानमंत्री जी का संदेश रहता है, अगर शिक्षा की बात करें तो तुमने ग्राम पंचायतों में बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बनवाई हूँ? हाँ, लाइब्रेरी है हमारी ग्राम पंचायत में। और वृद्धा पेंशन बनवाई हूँ आपने? वृद्ध, विकलांग और विधवा, ये तीनों पेंशन है। और अभी भी हमारा जो है कैंप का काम चल रहा है कि कैंप लगा रहे हैं गांव में ब्लॉक स्तर से, जो है कि सचिव आएगा, बैठेगा, जिसकी नहीं लगी है पूरी लिस्ट है। लिस्ट लेने के बाद में सर्वे किया जाएगा एक का, और उसके बाद में जो बची हुई है उनको भी कंप्लीट कर। प्रधान जी, अगर हम बात करें तो सफाई व्यवस्था की, आप बता सकते हैं कि आपकी ग्राम पंचायतों की सफाई व्यवस्था कैसी रहती है? हमारे 2 गांव हैं, पोपाई, हिरणपुरा। हमारे पास एक सरकारी कर्मचारी है, एक ग्राम पंचायत का कर्मचारी है। दोनों जो है लगभग गांव जो है साफ करके रखते हैं। जैसा कि आपने अंधेरों को दूर करने के लिए ग्राम पंचायतों में लाइटों की व्यवस्था कराई हो? हमारी सभी खंभों पर लाइट लगी हुई है दोनों गाँव के, जहाँ जहाँ लाइट की रिक्वायरमेंट है। और उनका टाइम टू टाइम जो है सर्विस भी होती रहती है। जो लाइट खराब होगी, रिपेयर होगी और ठीक हो जाएगी। अगर हम बात करें, थोड़ा जानने का प्रयास करें प्रधान जी, तुम्हारी नज़रों में कोई ऐसा काम हो जो अभी तक नहीं हो पाया हो, उसे बताने का थोड़ा प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है। और भी हमने ग्राम पंचायत करी है तो कहीं ना कहीं विकास कार्यों में जो कमी चूकी हुई नज़र आती है, तो कहीं ना कहीं लेकर के बजट को लेकर के आती है। देखो, बजट तो जितना आया है, सरकार ने ग्रांट दी है, उस हिसाब से लग रहा है। सरकार जितना देगी उतना ही उस हिसाब से ही काम हो जाएगा। दरअसल क्या है कि हमारी ग्राम पंचायत में पहले से ही सड़कों की बड़ी प्रॉब्लम रही है। दोनों ग्राम पंचायतों में सारे रास्ते जो है ऐसे थे कि उन पर कई, अभी तो गांव में मैंने पोपाई में जो है 2-3 SC मोहल्ले की जो गलियां भी लगवाई हैं, उनमें ईंट भी बिछी हुई नहीं थी। तो जो है सबसे ज़्यादा यहाँ कंडीशन रास्तों की खराब थी। और लगभग हम जो है उस लेवल को जो है गाँव को उभार के लिए आए कि रास्तों के हिसाब से अभी जैसे कि सरकार की जो बहुत सारी योजना है, पानी की टंकी है, ये हैं, जो रास्ते हैं वो पड़ रहे हैं। हमारे यहाँ जो रास्ता पड़ा है पानी की टंकी का, हमने ये सिस्टम रखा है कि एक गली उपाड़ोगे, पहले उसे कंप्लीट करोगे, दूसरी जमीन लगाओगे। आपने भी गली में घूमे होंगे कि पानी की टंकी की वजह से कहीं आपको खराब रास्ता नहीं मिला होगा। प्रधान जी, आपने ग्राम पंचायत में एक अमृत सरोवर होता है, वो बनवाया हुआ है? हाँ, हमारा जो है पोपाई अमृत सरोवर के नाम से है, नेशनल हाईवे 709A पे बना है। वो क्षेत्र पंचायत से बना हुआ है और जो है हमारा काफ़ी अच्छा अमृत सरोवर था। ग्राम पंचायतों का भी बात करें तो हम कितना पोलिंग होगा? हमारे यहाँ जो है 1861 का पोलिंग है, 1200 कुछ पोपाई में है और जो है 613 के करीब हिरणपुरा में। देखिए, आपने सुना, ग्राम पंचायतों में काफ़ी विकास कार्य प्रधान जी करवा चुके हैं। कहीं ना कहीं बजट को लेकर के ही समस्या आती है। कुछ काम छोटे मोटे ऐसे होते हैं जो विकास कार्य जो नहीं हो पाते, वो एक बजट की समस्या है। जैसा ही ग्राम पंचायत में जानने का हमने प्रयास किया, जैसा ही ग्राम पंचायत के लिए बजट आ रहा है, उसी के जरिए जो है विकास कार्यों की भी गंगा बह रही है। जी, आपने ग्राम पंचायत में RCC सेंटर भी बनवाए? हाँ, हमारी RCC सेंटर बना दिया पोपाई के अंदर। सामुदायिक शौचालय बनवाई हो? सामुदायिक शौचालय बिल्कुल सभी हालत में है। तो एक चीज़ बताने का प्रयास करेंगे, जैसा कि आपने जमीन धरातल पर विकास कार्यों की कहा जाए तो गंगा ही गंगा वहाँ रखी है, और ग्राम पंचायत के प्रधानों को इससे संबंधित क्या आदेश देना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत में जो जनता जनार्दन अपने बीच लेकर के आते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे प्रधान को चुनना पसंद करती है जो अपने बीच विकास कार्यों को देख सके या विकास कार्यों को करा सके?
देखो, लोगों की तो अपनी अपनी सोच है भाई साहब कि कौन किस नज़र से सोच रहा। सभी लोग अपने आप में समझदार हैं, और जो एक प्रधान बन जाता है वो व्यक्ति, वो अपने आप ही अपने काम में निपुण हो जाता है। और जनता के प्रधान का कोई काम इतना नहीं, जनता की सेवा करने का एक पद है। सेवा तो किसी भी भाव से कर सकता है, बिना प्रधान बने भी कर सकता है, प्रधान बन के भी कर सकता है। और मैं तो मानता हूँ कि जो है प्रधान बनकर उसको सेवा भी करनी चाहिए और जनता के बीच रहना भी चाहिए। जैसे उस टाइम वोट मांग रहा, लास्ट टाइम तक भी उनको ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। तो जैसा कि अब कुछ समय बच रहा है प्रधानी का, नज़दीकी चुनाव आते जा रहे हैं, तो एक आप अपने ग्राम पंचायत के लिए और क्या विकास करना चाहेंगे? हम जो है जितनी भी जो ग्रांट के हिसाब से होगा, जैसे ही किस्त आ जाएगी तो हमारे 2-3 रास्ते ऐसे बचे हुए हैं कि हम उनको निपटा दें। नहीं, हमने देखा आपकी ग्राम पंचायत में कुछ रास्ते अभी कार्य चल रहा है, लेकिन कुछ विकास कार्यों को लेकर के हमने सुना कि विकास कार्य जो हैं चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बजट की कमी आने के कारण वो रास्ते रुके हुए हैं। हाँ, बजट वही हमारा एक अभी रास्ता है, माननीय सांसद जी की निधि से जो है काम हो रहा है। अभी एक माननीय प्रमुख साहब की निधि से भी माननीय विधायक जी ने भी हमें काम दिया। मतलब हमें जो है सरकार से मतलब अपनी निधि के अलावा भी जो है काम मिला। अभी हमें जो है जिला पंचायत से भी एक नाले का जो है हमारा निर्माण हो रहा है। 30-35 लाख रुपए का नाला जो है हमें जिला पंचायत में भी दिया है। तो गांव में ऐसा नहीं है कि प्रधान की निधि के अलावा भी जो है हमारी जो राजनीतिक मतलब सिस्टम है उसके अलावा भी हमको मदद मिली हुई है, और हमारे गांव में उस तरीके का काम हो रहा है।